यहाँ चतुर्लिंगम जैसी कम्युनिटी पैदा हो गई। कहते थे संसद में कि हाँ मैं पप्पू हूं, काबिलियत पैदा करो, काबिलियत, तरक्की तुम्हारे पीछे भागेगी। खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो, कोई बात नहीं। समय का इस्तेमाल कौन करेगा? जो जिंदा है। ये मन तुम्हारा तुमको बेवकूफ बनाता, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। निराशा किस बात की है? ये भी सही वो भी सही। बड़े घर में पैदा होने से भी कुछ भी नहीं होता। देखो, राजक घर में पैदा हुए जहांदर शाह। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा के साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इस देश की शिक्षा पॉलिसी क्यों फेल कर गई? उसने सिर्फ एक तो शिक्षा का पॉलिसी गलत, रटाना रटाना रटाना, दिमाग को तोता बना देना। इसलिए तोता शब्द निगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि तोता हो गया, क्योंकि तोता चाहे जितनी कुरान की आयत पढ़ ले और चाहे जितना संस्कृत का श्लोक पढ़ ले, बुद्ध नहीं हो सकता। तो इस देश में शिक्षा के नाम पे हुआ तोताइजेशन। यहां चतुर्लिंगम जैसी कम्युनिटी पैदा हो गई कि ये हमारा वीसी, इसने बलात्कार पे बलात्कार किया है। वो दुबे कहता है ना, चपरासी, कि मैं आपको इन शब्दों के मतलब कहता, शब्द नहीं जानना दुबे जी, जानना ही नहीं, समझना ही नहीं। सहस्त्र वीरू सहस्त्र बुद्धि, जिसके दिमाग में हजारों बुद्धि जैसी क्षमताएं हो। नाम देखो कैरेक्टर का 3 इडियट में, वीरू सहस्त्र बुद्धि। तो भीम में सहस्त्र हाथियों, हजारों हाथियों जैसा बल था। ऐसे वीरू सहस्त्र बुद्धि में हजारों विद्वानों का दिमाग था। लेकिन कंपटीशन किससे कर रहा है? अपने स्टूडेंट से। इस बुद्धि का क्या करोगे? क्या नाम, उस मूवी को देखो, बड़ी प्यारी मूवी। अपने स्टूडेंट को नीचा दिखाना चाहता है, अपने स्टूडेंट को हराना चाहता है। कोई माँ बाप, कोई शिक्षक अपने स्टूडेंट को हराना चाहेगा? और आमिर खान का नाम क्या? रणछोड़ दास कृष्ण, जिसकी समझ की क्षमता बहुत हाई है। क्या डायलॉग मारता है वो कि बेटा काबिलियत पैदा करो, काबिलियत, तरक्की तुम्हारे पीछे भागेगी। वीरू सहस्त्र बुद्धि मत बनो और ना चतुर्लिंगम बनो। शिक्षा और व्यक्तित्व, तुम देखोगे ना जितने भी राजा महाराजा हैं, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह उठने का एक अपना महत्व है। शांति, हर धर्म में सुबह पूजा करने की बात कही गई, ध्यान करने की बात कही गई, साधना करने की बात कही गई। देखो सुबह उठे हो, कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। जो भी व्यक्ति सूरज उठने के बाद उगता है, वो अपने आधे दिन को खत्म कर देता है। अब 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने पॉजिटिव थॉट का, पढ़ाई का, योग का, ध्यान का। यहां से तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है। और निराश किस बात पे हो? निराशा किस बात की है? ये हार जाएंगे, हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये हार शब्द, ये बेइज्जती शब्द, इन शब्दों को शाही वर्ग ने इजाद किया है हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को डराने के लिए। किसी को डरा ले जाओगे तब वो काम नहीं करेगा। ये बात याद रखना, कुछ शब्द ऐसे हैं, हारना, बेइज्जती, ये ऐसे शब्द हैं जिनको बड़बोलापन,
बड़ी बड़ी बातें किया करो, कोई बात नहीं। करोगे तभी तो दिमाग में रोटेट करेंगी। यह शब्द शाही वर्ग ने इजाद किया है। राहुल जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, इतने लीडरशिप इतने दिन से कर रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं सत्ता में ला पा रहे हैं, मरे थोड़ी जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नित्य नए प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी खुद ही को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं संसद में कि हाँ मैं पप्पू हूं। ये सारे शब्द इजाद किए हैं शाही वर्ग ने, हमको तुमको रेस से बाहर रखने के लिए, डिप्रेस करने के लिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। कोई हार वार नहीं होती इस जीवन में। सिर्फ एक आज का दिन, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी छोटी सी बनाओ। बहुत बड़े बड़े मन का काम है बड़ा बनाकर उसको कर ही ना पाना। योग शुरू किए, पहले दिन 3 घंटे कपालभाति कर दिए, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती। कि ओझा सर कहे थे कपालभाति करने से दिमाग बहुत बढ़ता है। शुरुआत धीरे करो, लेकिन मन कहता बड़ा। और तुम सुबह उठते हो तो मन क्या कहता है, यार 13 घंटा पढ़ेंगे, और पढ़ता है 2 घंटा। वो भी रो गा के, चाय वाय बना के कि बहुत मन बोझिल है। वो गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा है 14 घंटा, वहां बोर नहीं होता। वहां तो मनाता है कि भगवान रात ना होती तो बड़ा मजा आता। तुम अपने, ये मन तुम्हारा तुमको बेवकूफ बनाता, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। मन तुम्हारा 24 घंटे तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रतिपल, इसको देख लेना ही ध्यान है। जिन चीजों में तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोचते हो? भगवान कृष्ण को पता था कि मम्मी पापा जेल में बंद हैं, हम अभी ना छुड़ा पाएंगे, तो नाच रहे थे गोकुल में। अब कोई कहे बहुत बदतमीज लड़का है यार, अम्मा पापा बंद है, नाचा था। स्थिति प्रज्ञ अपने समय में जी रहे हैं। जो अपने इस समय का इस्तेमाल कर लेता है ना, प्रेजेंट का, बस वही महान बनता है। इस दुनिया में 95% लोगों को अपना समय काटना है, समय का इस्तेमाल नहीं करना। समय का इस्तेमाल कौन करेगा? जो जिंदा है, जो ध्यानी है, वो समय का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कहता हूं 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व तो बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ। किसी का निषेध मत करो जीवन में। कुछ लोगों की आदत है, एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है। बैलेंस रहो। कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, कभी मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। समय, जो सामान्य दिमाग है ना तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना समय का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हें पैसा दिलाएगा।